माता रानी की जय। हेलो गाइस, राधे राधे। तो भाई इस वक्त बज रहे हैं रात के 12 और हम कर रहे हैं पंडाल बनाने की तैयारी। जी हाँ, कल से नवरात्रि शुरू है। मतलब कल से क्या, अब आज ही से आप नवरात्रि माने, क्योंकि रात के 12 बजे तो हमने शुरू ही किया है। क्योंकि गाइस मैं कॉलेज वगैरह गई थी और छुट्टी मिली नहीं थी, तो मैंने कहा रात में ही करेंगे। तो क्योंकि मुझे मार्केट भी गई थी, मुझे माता के श्रृंगार का सामान ख़रीदना था, उनके लहंगे ख़रीदने थे, कपड़ा ख़रीदना था उसका। क्योंकि गाइस मैं ना अपने माता का लहंगा खुद ही बनाती हूँ, तो मुझे कपड़े भी ख़रीदने थे। तो मैं आज मार्केट भी गई थी और फिर मैंने कहा रात में बनाएंगे पंडाल। तो गाइस मैं ज़रा मेज़रमेंट कर रही थी और जब मेज़रमेंट हो गया तो फिर हमने अपना पंडाल बनाना शुरू करा। और गाइस हो सकता है आपको ये हाफ़ नहीं दिख रहा हो, बट हमने जितना, क्योंकि एक्चुअली ना जिस मंदिर, हमारा जो मंदिर है वो थोड़ा छोटा है, तो हमें उसी में कैमरा लगाना था, उसी में सब सेटअप करना था, तो इसलिए आधा ही आपको दिख रहा होगा। बट हमने ये पीवीसी की जो पाइप होते हैं ना, इनसे गाइस हम हर बार अपना पंडाल बनाते हैं। और मुझे लगता है ना, इससे गाइस बनाना बहुत ईजी होता है। आप जो शेप देना चाहते हैं अपने पंडाल को, वो पंडाल दे सकते हैं। अगर आप शिखर लगाना चाहते हैं तो आप शिखर भी लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने ना, कमरे में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने कहा ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे बनाना है। क्योंकि एक लाइट जो थी वो सडन मेरा तार हिल गया मुझसे ही और वो बंद हो गई। मैंने कहा मैं उस पर टाइम लगाऊंगी तो मुझे पंडाल बनाने में ऑलरेडी इतना हम लेट हो चुके हैं और लेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने ये पंडाल का जो कपड़ा होता है, ये जाली का रेड कपड़ा है जो हमने लिया है, मैं इसी से पूरा पंडाल कवर करती हूँ। और बैकग्राउंड के लिए ये एक थोड़ा जो बनारसी टाइप का कपड़ा होता है ना गाइस, वो ले रखा है हमने। तो मैंने पहले बैकग्राउंड, और ये सब गाइस मैं हाथ वाली जो वो होती है ना सुई, उससे सिलती हूँ। मुझे जितना आता है मैं तो उतना ही कर पाती हूँ। उसके बाद गाइस हमने अंदर की डेकोरेशन स्टार्ट करी, अपनी सारी लड़ियाँ अपने मंदिर में लगाना शुरू करी। हमें जैसा जैसा कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा था, किट्टू मेरे साथ ही थी बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर, और मैं उसे कह रही थी तुम मुझे देती जाना, मैं बांधती जाऊंगी। इस तरीके से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। और हमने जितना भी हमारी लड़ियाँ थी, मतलब जो इससे पहले भी हमें इसका जो आउटलाइन थी, जो वॉल्स हमने बनाई थी अपने पंडाल की, हमें वो कवर करनी थी। इसमें गाइस में आपको बीच में एक डंडा दिख रहा होगा, ये हमने ना लाइटिंग के लिए लिया है। क्योंकि लाइटिंग आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमें रात में ही सब कुछ करना था और हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। और गाइस पर ये मैंने स्पीड बहुत तेज़ कर दी है, पर हम भले रात के 12 बजे कर रहे थे, बट हम पूरी मन से लगन से कर रहे थे ना, तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम रात के 12 बजे कर रहे हैं। उसके बाद गाइस ये मैंने तोरण भी अपने हाथ से ही बनाई है और ये पहले की बनी हुई है। अब तो खैर हमारे पास काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हम बहुत पहले से ही ये सामान इस तरीके से लगा रहे हैं ना, तो हर बार खूब इकट्ठा हो जाता है सामान। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तोरण लगाना, फिर जल्दी से तोरण को सिला। क्योंकि गाइस ना, मैं पिन्स वगैरह ये इन सब चीज़ों से इसलिए नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है ना कि 9 दिन का त्यौहार है, कोई फिल्मी सीन तो है नहीं जो 1 घंटे में शूट होके ख़त्म हो जाएगा। 9 दिन तक आपको पंडाल रखना है, तो आपको पंडाल में मजबूती भी देखनी पड़ेगी। फिर गाइस मेरे भाई भी आ गए, क्योंकि लाइटिंग का काम वही करेंगे, लाइटिंग का काम मैं नहीं करती, लाइटिंग का काम वही सारा देखते हैं। तो मुझसे बोले तुम पंडाल लगा लो, उसके बाद मैं कर दूंगा। फिर भी मैंने कहा नहीं आप आ जाओ, तो फिर वो आ गए। फिर जल्दी से उन्होंने ये जो हम लोग स्ट्रिप वाली जो लाइटिंग होती है ना, वो गाइस हमने ली है, तो हम वही लेते हैं हर बार। तो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने बाहर का काम करो, क्योंकि अंदर का काम मैं तभी करूँगी। अब ना इसके बीच में भी गाइस अभी लड़ियाँ, सारे फूल्स वगैरह सब लगाएंगे। उसके बाद गाइस ये बज गए सुबह के 3:30, मैं चली गई नहाने। पंडाल बनाते बनाते में इतना टाइम लग गया था, मैंने कहा अब क्या सोना है। फिर मैंने शुरू किया, और गाइस ये देखिए बीच की भी हमने बाद में लड़ियाँ लगा दी थी और हमारा पूरा पंडाल बन के रेडी है। फिर गाइस हमें ना पंडाल जहाँ सेट करना है, हमने वहाँ सेट कर दिया था। और गाइस कैमरा आप देखिए, मुझे ये हिसाब, मुझे मतलब मैं ये एंगल सेट नहीं कर पाई। मैं इस गाइस इसमें काम जो है ना, ये आपको ऊपर का दिख रहा है, बट हम कर मेन नीचे रहे हैं। सारी पटलियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि माता की चौकियाँ जो होती हैं ना, वो लगा रहे हैं, ताकि हम ज़मीन से काफ़ी ऊंचे पे माता को बैठालते हैं। तो वही चीज़ हम सेट कर रहे थे। इसमें आपको नीचे का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब ऊपर का ही दिखेगा। मैं हल्के हल्के सारे जितनी भी चौकी हैं सब पर रेड कलर का, हम मोस्टली रेड ही कलर यूज़ करते हैं माता की डेकोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद गाइस इनको देखिए, ये सारी लेस वगैरह सब सेट कर गए थे। इन्होंने कहा मैं जो बिजली का वो सीन है, वो जब तुम जहाँ अपना पंडाल रख लोगी तो उसके बाद सेट करूँगा।
जितना भी हमें अपना इलेक्ट्रीशियन का काम है वो मैं सुबह करूँगा। लैसें वगैरह ये सारी लगा गए थे लाइटिंग की कि हमें क्या कैसे कर। फिर सुबह सबसे पहले इन्हीं को उठाया। इस वक्त 5:30 बज गए थे गाइज़, क्योंकि हमने इधर पंडाल सेट किया, सब सारी चौकियाँ लगाईं। लोग घर में गाइज़ नहा रहे थे अपना, और हम अपना काम करे जा रहे थे। हमने कहा अगर हम अपना काम में रह गए ना तो फिर हमारा काम बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि फिर सब आ जाते हैं और फिर आप नहीं कर सकते सेटअप। तो फिर उसके बाद गाइज़ मुझे थोड़ा बहुत हम लोगों को जो समझ में आ रहा था हम अपनी, क्योंकि कभी इधर मिड कभी इधर सब एंगल निकालने पड़ते ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए। उसके बाद गाइज़ ये रहा हमारा पंडाल। जो मैं आपको कह रही थी ना नीचे का सीन आपको नहीं दिख रहा होगा, हम यही चौकियाँ लगा रहे थे जो आपको नहीं दिख रहा था, क्योंकि कैमरा हम ठीक से सेट ही नहीं कर पाए। उसके बाद गाइज़ माता को आगमन हुआ और माता को उनकी जगह पर उनको विराजमान किया गया। सब कुछ उन्हीं का तो है गाइज़। फिर गाइज़ मम्मी ने माता का जो हमने चुन्नी उड़ा देते हैं उड़ाया, और सब ने जयकारे लगाए माता के कि फाइनली माता का आगमन हो गया है। और ये 9 दिन इतने स्पेशल होते हैं जो आप सबको भी फील आते हैं। फिर एक ना चुन्नी हम अलग से मम्मी अपने श्रृंगार में उन्हें उड़ाती हैं माता को, तो वो उड़ा रही थी। मैंने कहा, मम्मी बोली अरे हमसे सेटिंग ख़राब हो रही है। मैंने कहा अरे आप परेशान मत हो, आप बस उड़ा दो, उसके बाद मैं माता का मैं कर दूँगी सेटअप। और उसके बाद गाइज़ मम्मी ने जो ये नारियल वगैरह होता है इसका भोग लगाया और पूजा शुरू हुई। जोत जल चुकी थी गाइज़। आधी चीज़ों की वीडियो प्रॉपरली नहीं बना पाए। उसके बाद गाइज़ ये मतलब जब माता विराजमान हो जाती हैं उसके बाद हमारे यहाँ ये कलश स्थापित होता है। तो ये आप सबके यहाँ भी होता है, कोई हमारे यहाँ स्पेशल नहीं, सभी के यहाँ होता है। तो गाइज़ इसमें पहले ये कलश पानी से जल से भरा जाता है, और उसके बाद जिसके हाथ में ये कलश होता है ना वो सबसे पहले उसी मंदिर में जाता है। तो पापा कलश लेकर जा रहे थे, क्योंकि मेन कलश स्थापना ही नवदुर्गों में होती है। और ये सबसे मतलब आपके घर की का जो वातावरण है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हैप्पीनेस, आपको माता की अच्छी अच्छी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। और ये अपने मजाक ये तो आपको पता ही, कभी मानते ही नहीं। उसके बाद गाइस जैसे सबके यहाँ होता है कि पहले के जो आम के पत्ते होते हैं उनको कलश पे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद ये माता का नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं, ताकि यही सब चीज़ें होती हैं कि इसके बाद तो भैया ने लगाया। उसके बाद मम्मी ने कलश के ऊपर ये वो रख दिया नारियल। फिर मम्मी ने सीधा करके देखा, बट मम्मी ने कहा वो हिल रहा था। और गाइस मैं वही बता रही हूँ आपको, 9 दिन का फेस्टिवल है, एक दिन का नहीं है। जो अपने लोग कुछ भी फैंसी तरीके से कर लें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद गाइस पूरा मंदिर रेडी है, और इसके आगे की वीडियो हम आपको और मैं दिखाऊंगी। पूरी आरती वगैरह की नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती। तो अब हर दिन का ब्लॉग आपको मिलेगा। जय माता दी, जोर से बोल।